हम तो आज तक निराकार ब्रह्म की समाधि में लगे रहे, अहम ब्रह्मास्मि। हम तो आज तक ब्रह्म की समाधि में उसको कभी देखा ही नहीं है। और जब तक किसी को देखते नहीं है तो उससे प्रेम नहीं होता है। प्रेम कब होता है? जब उसे देखते हैं। बिना देखे प्रेम हो ही नहीं सकता। सुखदेव जी खड़े हो गए, बोले मन में विचार आया कितना सुंदर है, चलो इसी के पास जाकर इसी का भजन करते हैं। और मन में विचार आया कोई सुंदर तो हो सकता है, पर अगर उसके हृदय में दया नहीं हुई तो कभी कभी रूप को देखकर आकर्षण हो जाते हैं, पर वो निर्दयी हो गया तो हमारी स्थिति तो ये हो जाएगी, धोबी का कुट्टा ना घर का ना घाट का, ना हम इधर के रहे ना उधर के रहे, क्या करें? तो कहते हैं दूसरे शिष्य ने दूसरा श्लोक गा दिया। भगवान की दयालुता का वर्णन है, भगवान कितने दयालु हैं। अहो वकीयम स्तन कालकूटम जिगांसया पाययप्यसाध्वी लेवे गतिम धातृच्युतम ततुन्यम कंबा दयालुम शरणम व्रजेम। भैया इन दोनों श्लोकों को घर में रोज, और ये जो दूसरा श्लोक है ना, इससे तो रोज भगवान को सुना, रोज या पढ़ो। भगवान कितने दयालु हैं। अहो वकीयम, बकी माने पूतना। पूतना का तो देखो आप विचार कीजिए, आपके मन में आता है ना प्रभु हमसे दर्शन देंगे कि नहीं देंगे, हमसे बात करेंगे नहीं करेंगे, अरे हम भगवान हम पर कहाँ कृपा करेंगे, हम इस योग्य कहाँ हैं, हम तो बड़े दरिद्र हैं, हम तो बड़े निर्दयी, हम ऐसे हैं। तो जरा विचार करें, हम उस पूतना से तो बहुत अच्छे हैं। अच्छे हैं क्या नहीं है? बहुत अच्छे हैं। उस पूतना में एक भी तो क्वालिटी अच्छी नहीं, एक भी सद्गुण नहीं। ना उसका कुल अच्छा, राक्षस कुल की थी, ना उसका रूप अच्छा, राक्षस रूप भी था। कई राक्षस कुल के भी, जैसे प्रहलाद जी महाराज राक्षस वंशी थे पर सुंदर थे। ना तो उसका रूप अच्छा, ना कुल अच्छा, ना उसका भोजन अच्छा। क्या करती थी? राक्षसी रुद्रासना, रक्त पीने वाली थी। कर्म भी अच्छा नहीं। क्या कर्म करती? बच्चों को मारने का कर्म। एक भी कर्म उसका अच्छा नहीं। और भगवान ने जब पूतना को मारा तो पूतना को कहां पहुंचाया जानते हैं? जो जगह भगवान ने मैया जसोदा को देने के लिए रखी थी ना, वही जगह आज प्रभु ने पूतना को प्रदान कर दी। प्रेम से बोलो राधे राधे। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। अगर भगवान हमारे अवगुण देखने लगे तो भैया हम तो अवगुणों की खान है, अवगुणों से भरे पड़े हम लोग हैं। पर प्रभु हमारे अवगुण नहीं देखते हैं, एक सद्गुण देख करके प्रभु हमें तार देते हैं। जब भगवान की इतनी दयालुता का सुना तो खड़े हो गए सुखदेव जी महाराज, और सुखदेव जी ने कहा और सुनाओ और सुनाओ। कहते हैं दोनों शिष्यों ने कहा और सुनना तो हमारे गुरुजी के पास चलो। व्यास जी महाराज के पास आए। व्यास जी महाराज ने महाराज जनक के पास भेजा। महाराज जनक ने काम और क्रोध पर विजय सुखदेव जी ने प्राप्त कर ली तो घोषणा कर दी कि ये भागवत पढ़ने के अधिकारी हैं। अब जरा विचार करें, भागवत सुखदेव जी को कब प्रदान की गई? जब सुखदेव जी की घोषणा राजा जनक ने की, क्योंकि महाराज जनक विधेय थे, परम ज्ञानी परम विद्वान, जो शरीर में ही नहीं रहते थे, उनका नाम था विधेय। उन्होंने छाप मोहर लगाई थी कि सुखदेव जी ने काम और क्रोध को जीता है। तब जाकर के व्यास जी ने भागवत जी को प्रदान किया 18,000 श्लोक। वही सुखदेव जी कथा सुना रहे। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहने लगे, राजा चिंतन मत करो, तुम्हारे पास 7 दिन है ना, बहुत है। एक खटवांग नाम का सूरवंशी राजा था, उसके पास तो 45 मिनट थी, केवल 2.5 घड़ी। 45 मिनट में उसका मोक्ष हो गया। 7 दिन बहुत है। ये 7 दिन ही सबके पास है, 8वां दिन किसी के पास नहीं है। 7 दिन में ही सबको मरना है।